बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। चंद दिन पहले, कोई 3-4 दिन पहले जो है वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ातून की वीडियो वायरल होती है जो अपना नाम जो है वो सैयदा मोमना फ़ातिमा बताती है। पेशे से वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, और वो साथ ये भी बताती हैं कि जी उनके साथ बैंक के अंदर, हबीब बैंक का वो नाम लेती हैं, और वो कहती हैं कि उनके साथ बैंक के अंदर 2 करोड़ रुपए की डकैती हुई है, और जो डकैट्स थे बैंक मैनेजर का उनको जो है वो साथ शामिल था, और उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए हैं। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे खामद नहीं हैं, खुदारा मेरी हेल्प करें, आप लोग मुझे जो है इस पैसे रिकवर करवा दें, मैंने प्रॉपर्टी बेची है। आपने वो वीडियो यकीनन देखी होगी। मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो थोड़ी सी पहले ये सुन लें, देख लेना, फिर उसके बाद इसके हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि ये असल वाक़या क्या था। क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुई मैंने भी देखी सोशल मीडिया पे, फिर मुझे आप में से कुछ व्यूवर्स ने ये वीडियो भेजी, बाकायदा ख़वातीन व्यूवर्स ने, क्योंकि उसको देख के बाकायदा हमदर्दी आपके को होने लग जाती थी कि यार इस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है। मैंने पता किया खातून के आगे, तो पता चला लाहौर की है। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो मैंने फिर लाहौर में दोस्तों से रब्ता किया कि यार इस खातून से मेरा कांटेक्ट करवा दें ताकि मैं चीज़ें पूछ सकूँ, और फिर आगे पुलिस से भी ज़रा पता चले कि जी इस पर क्या मामला है। मैं चाहता हूँ आप ये पहले खातून की थोड़ी सी वीडियो सुन लें, और फिर उसके बाद जो है पुलिस इसके हवाले से क्या कहती है, असल वाक़या क्या था, इसके साथ क्या मामला दरपेश आया। इसने फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की, कहीं प्रेस क्लब में जाके सहाफ़ियों से बातचीत भी की, वो भी आपने यकीनन देखी होगी। आप पहले ये खातून की इनका जो है वर्जन थोड़ा सा मैं चला के आपको दिखाता हूँ, आप ये थोड़ा सा सुन लेना, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको पुलिस का भी बताऊंगा कि ये मामला है क्या, डकैती हुई है, ये खातून कहीं खुद तो कोई दूसरा मामला नहीं करना चाह रही। पुलिस के इसके ऊपर वर्जन आपको बताऊंगा, पहले आप ये खातून की वीडियो सुन लें। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना सैयदा फ़ातिमा है। मैं लाहौर में मुकीम हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। कल मैं गई थी बैंक में, हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच में। 2 करोड़ रुपए का चेक मुझे दिया था, मेरी ज़मीन की डील थी। वहाँ मैंने साइन वाइन सारा टोकन करके 2 करोड़ का चेक कैश जब कराने लगी तो वहाँ के मैनेजर साहब ख्वाजा उमर ने कहा कि आपको पुलिस की कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही चेक काउंटर पे आया, उन्होंने 2 करोड़ के मेरे जो नकदी थी वो उन्होंने उन्हीं के बंदे मैनेजर साहब की मिली भगत से मेरी डकैती करवा दी। मैंने 15 के ऊपर फौरी तौर पे कॉल चलाई, वहाँ इर्द गिर्द के लोगों ने भी चलाई। उसके बाद मैंने सारा दिन कल यहाँ गालिब मार्केट के थाने में गुजारा। हालांकि एसपी साहिबा अमारा शिराजी जाए वकूआ पे भी आई थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा था इनको मारो और इनसे पैसे लो इसके। उसके बावजूद पर्चा रात 1 बजे दिया गया, और आज मुझे थाने बुला के इतना जलील किया गया, इतना जलील किया गया कि जो डकैत थे वो ऊपर कुर्सियों पे बैठे थे और मुझ पे चीख रहे थे और मुझे धमकियां दे रहे थे और मेरी बच्चों की धमकियां दे रहे थे। आप मुझे बताइए, मेरा खाविंद नहीं है, मैं अकेली औरत हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं किससे सवाल करूँ। ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कदर नहीं है, यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, मेरी जिंदगी हिसाब हुई भी है, मेरा खाविंद नहीं है, मुझे जलील कर रहे हैं। पुलिस जो है कुछ नहीं सुन रही, गिरफ्तारी भी नहीं डाली उसने उनकी। अब मुझे बताइए मैं किसका दरवाजा खटखटाऊँ। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से अपील है, मेरी आईजी से अपील है, सीसीपीओ से अपील है, खुदा रसूल का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, मेरे पे रहम करें, मेरे पैसे दिलवाएं। वो डकैत पुलिस की कस्टडी में वहां ऐसे बैठे हैं जैसे वो कोई बहुत ही इज्जतदार आदमी है, और मुझे धक्के खिला के जलील किया जा रहा है। मेरी मदद करें खुदा के वास्ते, सबके घर में बेटियां है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। खातून की आपने वीडियो सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको बताना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था उनके मुंह से सुन लें। उन्होंने जो कुछ बताया वो उनका वर्जन है, और उन्होंने सारी तफसील आपको बता दी, और वो कहती हैं कि पुलिस मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करी। अब पुलिस का क्या इसके ऊपर वर्जन है? पुलिस ये कहती है कि ये खातून खुद फ्रॉड है। पुलिस की जो एएसपी गुलबर्ग शहरबानो नकवी साहिबा हैं, उनके हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा। वो जो इस मामले के हवाले से बता रही हैं वो आप सुनिएगा, फिर फैसला आपने करना है, क्योंकि ये खातून अभी इन मामलात को लेकर चल रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी रब्ता होगा तो इंशाल्लाह उनकी भी जो इंटरव्यू है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। शहरबानो नकवी साहिबा ये बताती हैं एएसपी गुलबर्ग के जी 15 पे हमें कॉल रिसीव होती है। वो कहती हैं कि हबीब बैंक का पता चलता है कि उसके अंदर एक डकैती हो रही है। वो कहती है कि बड़ी हैरान कुन बात होती है। पुलिस जो है वो जब पता किया जाता है कि ये कहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, तो पता चलता है कि ये मेन ब्रांच है, उसमें ये सब कुछ हुआ है। वो कहते हैं जब हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। हाँ, एक खातून सोफ़े पे बैठी हुई हैं, और उसके साथ जो है जिनका नाम वो कहती हैं बाद में हमें पता चलता है कि जी सैयदा मोमना फ़ातिमा है, जो यही खातून है। वो कहती हैं कि जी 5 वकला भी उनके साथ खड़े होते हैं। खातून ये कहती हैं कि बैंक मैनेजर एक तरफ, नकवी साहिबा कहती हैं कि बैंक मैनेजर एक तरफ परेशान खड़ा होता है
और थोड़ा सा दूर होता है, एक कर्नल साहब भी मौजूद होते हैं वहाँ पे। अब मोमिना अपना शहरबानो नकवी साहिबा ये कहती हैं कि हम जो है मैनेजर को और कर्नल साहब को साइड पे ले जाते हैं और फिर मैडम से पूछते हैं कि जी मामला क्या हुआ। तो मैडम जो है वो जो बयान की करती हैं, आपको पता है कि वो कहती हैं जी इस दौरान SHO गालिब मार्केट और गुलबर्ग के SHOs वहाँ वो भी पहुँच जाते हैं। मैडम जो है वो अपना किस्सा ये बताती हैं अकॉर्डिंग टू ASP साहिबा कि जी मैंने प्रॉपर्टी बेची है, मुझे चेक मिला था, मैं चेक कैश करवाने के लिए आई हूँ, इन्होंने रकम विदड्रॉ कर ली थी, मुझसे डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्टी के ले लिए हैं और फिर उसके बाद जो ही रकम मुझे हैंड ओवर करनी थी मुझे हैंड ओवर की। वो कहती है, खातून कहती है CCTV फुटेज निकाल लें, इन्होंने वो रकम मुझसे वापस ले ली और फिर उसके बाद जो है वो कहती हैं कि ठीक है खातून का वर्जन हमने ले लिया। उसके बाद कहती हैं कि जी हमने जो बैंक का मैनेजर है उसे साइड पे किया और उसे कहा कि जी मामला बताएं, मामला क्या हो। तो बैंक मैनेजर जो स्टोरी सुनाता है वो ये कहता है कि जी बिल्कुल मैनेजर से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी इनका आपस में डील हुई थी, ये कर्नल साहब जो है प्रॉपर्टी ले रहे थे, ये प्रॉपर्टी बेच रही थी, कर्नल साहब ने जो है चेक दिया तो वो चेक जो है वो कहते हैं कि हमने 1,70,00,000 जो अमाउंट है वो हमने बराबर कर ली थी और हमने बाकायदा वो कैश बराबर कर लिया था, बाकायदा हमने इकट्ठा कर लिया था क्योंकि आपको पता है बड़ी अमाउंट है तो जाहिर है वो मेन ब्रांच थी। वो कहते हैं कि जी जब हमने कैश बराबर कर लिया और हम इनको हैंड ओवर करने लगे तो कर्नल साहब को कहीं जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे जिन्होंने पेमेंट करनी थी उनको कहीं शक गुजरा इस खातून पे कि समथिंग इज़ फिशी। वो कहते हैं कर्नल साहब ने कहा कि जी मुझे जो है मामला ठीक नहीं लग रहा और मुझे महसूस हो रहा है कि मैडम के पास इस प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए कर्नल साहब ने कहा कि आप लोग इनको पेमेंट ना करें। तो कहते हैं ज़ाहिर बात है हम अकाउंट होल्डर की सेफ्टी को वो करते हैं, कहते हैं अभी तक हमने रकम इनके हाथ नहीं दी थी इसलिए हमने वो रकम रोक ली, इनको हैंड ओवर ही नहीं की। बैंक मैनेजर ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी उसके बाद जो है हमने कैश रोक लिया और हैंड ओवर नहीं किया और कैश वो कहती है जो ASP साहिबा हैं शहरबानो नकवी साहिबा वो ये फरमाती हैं कि जी कैश हमने वहाँ जाके कैश भी चेक किया, कैश भी पड़ा था, पूरा कैश था जितना मैनेजर साहब ने बताया था। फिर खातून से पूछा तो उन्होंने दोबारा वही बात बताई जो मामला वो पहले बता रही थी। कर्नल से पूछा तो कर्नल साहब ने कहा कि जी वाकई मैंने बैंक को कहा है कि खातून का मामला मुझे मशकूक लग रहा है तो इसलिए मैंने कैश खुद रुकवाया है। ये कर्नल साहब ने भी पुलिस को ये बताया। अब जी वो कहते हैं हम SP वगैरह वो कहते हैं ऑल ऑफिसर्स हमारे आ गए और उसके बाद केस जो है वो थाने ट्रांसफ़र किया गया कि इस मामले को ज़रा सॉर्ट आउट करें। वो कहते हैं कि जी जब हम थाने आए तो इस खातून की मुद्दत में हमने कर्नल साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR भी काटी जो कि मौजूद है। वो कहते हैं कि जी जब इसके बाद कर्नल साहब ने कहा कि जी आप खातून का डेटा और ये मामला चेक करें। वो कहते हैं जब हमने इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो वो कहते हैं कि जी इन मैडम के ख़िलाफ़ कोई 2 के करीब जो है वो FIRs जो है सामने आई। वो कहती हैं कि जी एक जो है मुकदमा जो है एक इनके ख़िलाफ़ जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पे 406 की FIR थी, 4 करोड़ रुपए की जो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी के माल लेन देन में ही कर चुकी थी और इनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी हुई है। दूसरा वो कहते हैं एक और FIR है जो इसकी रकम तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 7 करोड़ का ऑलरेडी ये जो अपना खातून है मोमिना फातिमा साहिबा, पुलिस ये कहती है कि इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी भी 2 फ्रॉड की FIRs मौजूद हैं। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो इनके कहने पे कर्नल के ख़िलाफ़ जो है वो 27 अक्टूबर को FIR काटी। जब चेक किया तो इनके अपने ख़िलाफ़ फ्रॉड के मामला निकल आए तो वो कहते हैं इसलिए हम वो जो कर्नल के ख़िलाफ़ FIR थी वो भी खारिज कर रहे हैं और साथ साथ इनका रिकॉर्ड चेक किया तो वो भी कोई अच्छा नहीं था। तो इस वजह से हम मैडम के ख़िलाफ़ ये जो खातून हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, लोगों को परेशान करने और पुलिस को टारगेट करने की कोई ये बार बार अपने बयान में कह रही थी कि जी पुलिस मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस उसके साथ मिली हुई है, पुलिस ने डिकेटों को अपने पास बिठाया हुआ है, थाने में बिठाया हुआ है, मुझे जलील कर रहे हैं। जितनी भी बातें आपने भी सुनी और ख़ातून ने जितना लगाया तो कहते हैं इन्होंने पुलिस को भी टारगेट किया है तो इसलिए जो है हम अब ये कर रहे हैं कि वो जो कर्नल साहब वाली FIR है वो भी हम फारिग कर रहे हैं और उसके अलावा इस खातून के ख़िलाफ़ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, पुलिस को एक इदारे के तौर पर टारगेट करने और लोगों को हिजानी कैफियत या परेशान करने के दफ़ात लगाकर जो है वो इस खातून, क्योंकि इनका ऑलरेडी पहले भी रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है और ये प्रॉपर्टी के लेन देन में इस तरह के जो है चीज़ें करती रहती हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। अपने खातून का मौक़िफ़ भी सुन लिया, पुलिस का मौक़िफ़ भी सुन लिया। अब इसके ऊपर खातून मज़ीद क्या कहती हैं, क्या चीज़ें खुल के सामने आएंगी, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी व्यूवर हैं, खातून हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली ये वीडियो व्हाट्सएप भी की थी, मुझे मैसेंजर में भी मैसेज की हुई थी कि शायद भी आप इसके ऊपर ज़रा चेक करके बताएँ, बहुत जुल्म हुआ है, ये हुआ है। जैसे ज़ाहिर बात है अब वीडियो पहले देखें तो इंसान को वैसे इंसानी हमदर्दी के तहत भी होता है कि यार एक बेवा खातून है जिनके हस्बैंड भी नहीं है,
उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उनके साथ इस तरह का मामला हो गया। तो मैंने ये चीज़ें चेक की हैं, जो मुझे पता चला वो मैंने आप तक पहुँचा दी। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, हाँ अगर ये खातून चाहती है, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो मेरी भी दरख्वास्त है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनका नंबर लेकर उनसे रब्ता करूँ, तो मेरे साथ ज़रूर बात करें और मैं वीडियो पे उनका इंटरव्यू भी करने से मुझे कोई वो हर्ज नहीं है। वो उनके पास अपना जो मौक़िफ़ है वो मुझे ज़रूर बताएं। एक तो हम सुन चुके हैं, इससे आगे का अगर कोई उनका मौक़िफ़ है तो वो भी हम ज़रूर सुनेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासर इसके खिलाफ साज़ चेक करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।